गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड आ चुका हूँ मैं डे 29 की वीडियो लेके। तो आई होप ये वाला इंटरफेस आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधा। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, थीम ऑफ G20 समिट। तो क्या थीम थी G20 समिट की? तो बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और ये 2023 वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो G20 समिट हुआ था। उसकी थीम थी आपकी वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है, लिख लीजिए, वन अर्थ वन फैमिली। और अगर हिंदी में आपसे ऑप्शन में हिंदी वाला दिया हो तो हिंदी में इसको बोलते हैं वसुदेव कुटुम्बकम। वसुदेव कुटुम्बकम, KUTUMBKAM, ठीक है, वसुदेव कुटुम्बकम। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये वसुदेव कुटुम्बकम जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने महाउपनिषद से लिया है, महाउपनिषद से, महाउपनिषद। आप लोगों को याद रखना है, महाउपनिषद से लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया हमारा, आर्टिकल 51A। तो हम बहुत ही ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स इसकी रिवीजन की हुई है हमने। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, हमने पढ़ा हुआ है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई थी? तो जो पहली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमारी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, और जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी में क्या था? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एजुकेट दियर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 51A में है। और अगर ये पूछ ले कि आर्टिकल 51A हमने किसकी रिकमेंडेशन पे लिया था, तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, तो वो भी आपने याद रखना है। स्वर्ण सिंह कमेटी इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर बार, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना है आपने, ओके। तो इसका इरेज कर लेते हैं। तो उसके बाद ये याद रखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी, SWARN। हाँ, तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिल सकता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जाकिर हुसैन कौन से घराने से रिलेटेड है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई आई थिंक कल परसों की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जाकिर हुसैन जो है वो कौन से घराने से है? पंजाब घराने से। पंजाब घराना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो जो गैंगोर फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी गॉडेस को इसमें पूजा जाता है, तो वो है गॉडेस पार्वती, ठीक है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में। गैंगोर, घूमर, सुईसिनी, तेराताल, चक्री, गिनाड़, ये सारे कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये आपके मनाए जाते हैं राजस्थान में। तो आपने याद रखना है, ठीक है। जितने भी मैंने बोले उनको नोट कर लीजिए, वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ वेदांगास कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ओके। हु बिल्ट कैलाशनाथपुरम टेम्पल? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़े मेहमान आ चुके थे घर पे, तो अभी थोड़ा बाहर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ओके। तो हम कहाँ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेदांगास, तो टोटल नंबर ऑफ़ वेदांगास कितने थे? तो 6 थे, इसको याद रखना है। हु बिल्ट कैलाशनाथपुरम टेम्पल? देखिए, कैलाशनाथ टेम्पल अलग है, कैलाशनाथपुरम टेम्पल अलग गया, ठीक है। तो कैलाशनाथपुरम जो टेम्पल है वो किसने बनवाया था, और कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो जो कैलाशनाथपुरम टेम्पल है वो नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनाया था, और जो आपका कैलाशनाथ टेम्पल है वो कृष्ण 1 ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूटा रूलर थे। अगर कैलाशनाथ पूछे तो वो कृष्ण 1, KRISHNA, कृष्ण 1, जो कि कौन थे? जो कि आपके राष्ट्रकूटा रूलर थे। ये भी आपने याद रखना है, स्पेलिंग देख लीजिए, राष्ट्रकूटा, ठीक है, राष्ट्रकूटा रूलर थे आपके, आपने याद रखना है। और क्या पढ़ा था हमने राष्ट्रकूटा के बारे में? हाँ, राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ा था कि इनका फाउंडर कौन था? दांती दुर्ग, इनका फाउंडर याद रखना है, दांती दुर्ग, दांती दुर्ग, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? इनका फेमस रूलर कौन था, वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वॉन इन हॉकी ओलंपिक्स? तो हॉकी ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ कि कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं हॉकी में आज तक, ठीक है। तो आई होप आंसर देंगे आप लोग, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। तो अभी जैसे वीडियो ख़त्म होती है आपने क्या करना है, आपने जल्दी से इसका आंसर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स इंडिया वॉन। तो देखिए ये मैं बता देता हूँ आपको कि इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने जीते हैं। तो देखिए अगर ओडीआई की बात हो तो इंडिया ने 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं आज तक, 2 ओडीआई, ठीक है। और T20 भी 2 जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी 2 जीते हैं। तो एक 2007 में जीता था, और ओडीआई वर्ल्ड कप आपके इंडिया ने जीते हैं 1983 में। अगर पूछ ले कि सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में, और उसके बाद 2011 में जीता था। और हाँ, अगर होस्ट पूछे कि इंडिया ने होस्ट कितनी बार किया है, तो इंडिया ने अब तक 4 बार होस्ट किया है। कब कब? एक किया है इंडिया ने 1987 में, उसके बाद 1996 में, उसके बाद आपका आ गया 2011 में किया था, और 2023 में, ठीक है। तो इतनी बार इंडिया ने कर लिया है होस्ट। और T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने एक ही बार होस्ट किया है, कब? 2016 में। होस्ट कब किया है? 2016 में। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन PKL सीज़न 11। PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग, ये आपको याद होना चाहिए, ओके। तो PKL किसने जीता था? तो आपकी पुनेरी पल्टन ने जीता था। और हराया किसको था, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो हराया आपका था हरियाणा स्टीलर्स को फाइनल में। तो आई थिंक सब तो देखते नहीं है कबड्डी, इसीलिए पता नहीं होगा आप लोगों को। तो हराया था हरियाणा स्टीलर्स को, और जीता कौन था? पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन, ठीक है। और हराया था हरियाणा स्टीलर्स को। हाँ, अगर ये पूछ लें कि प्रो कबड्डी सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी, तो ये इसका फर्स्ट सीज़न कब था? फर्स्ट सीज़न था इसका 2014 में था, 11 में नहीं, 2014 में था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्लाइड नंबर 4, ओके। व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद फॉर्म परमहंस सभा। तो इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना कब की थी? रामकृष्ण, ये देखिए अपने गुरु के नाम पे, रामकृष्ण परमहंस के नाम पे विवेकानंद ने ये सभा स्टार्ट की थी। और कब की थी? 1 मई 1897 को, ठीक है, याद रखना है। 1 मई 1897 को, ये आपने याद रखना है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसके बारे में हमने और क्या क्या पढ़ा, इनका जन्म कब हुआ था। इनके जन्म पे हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1904 में हुई थी, जुलाई में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो आपने लिखते जाना है। नरेंद्र नाथ दत्ता इनका बचपन का नाम था, ये भी आपने याद रखना है। याद कीजिए, हमने जो PYQ सीरीज़ की पहली क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। कौन से? उद्बोधना और प्रबुद्ध भारत, ये 2 न्यूज़पेपर इनकी थी। इनकी 2 बुक्स भी पढ़ी थी, राजयोग, कर्मयोग, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। तो मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट में कितना डिफरेंस था? तो ये क्वेश्चन आपका आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन आपके चांस हैं कि ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस की बात करें अगर, तो 16.68% था, ठीक है। और अगर सिर्फ मेल लिटरेसी रेट पूछे तो 82 पॉइंट कितना था? 82.14% था, ठीक है। और अगर फीमेल लिटरेसी रेट पूछे तो वो कितना था? तो वो था आपका, इसी में से देख लीजिए गैप के हिसाब से, तो 65.46% था। 65.46% किसका लिटरेसी रेट था? ये था आपका फीमेल्स का, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन इज़ स्ट्रेस हार्मोन। तो देखिए कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसको कि स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एब्सिक एसिड को, ABSCISIC, ठीक है। एक तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ABSCISIC एसिड, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन प्लांट का, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए, थाईपोसम फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये तमिलनाडु में मनाते हैं। पोंगल भी तमिलनाडु में मनाते हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ओके। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक ऑफ राजस्थान कॉल्ड। देखिए अलग अलग जगह पे वाटर कंजर्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ होता है। तो जो राजस्थान है तो वहाँ पे इस टेक्निक को क्या नाम दिया गया है जिससे हम वाटर कंजर्व करते हैं? तो इसका आई थिंक, हाँ, इसका था जोहाद और खादिन, दोनों बोल देते हैं, ठीक है। तो जोहाद
और जो भी ऑप्शन में होगा या फिर दोनों ऑप्शन में होंगे, जोहाद एंड खादिन। और किसका बताऊं? हाँ, और अगर हिमाचल प्रदेश का आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश में वाटर कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं, तो कुल बोलते हैं, KUHL। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट के बारे में बोलता है। 39A जो है फ्री लीगल एड के बारे में बोलता है। 40 विलेज पंचायत। 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन। 42 ये आ गया आपका राइट टू वर्क टू एजुकेशन के बाद पहले कैसे हमने ट्रिक से किया था, पहले काम करवाया, उसके बाद हाँ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे आप काम करते हो, और उसके बाद लिविंग वेज 43 में। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में वो आ गया आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये सारे आपको ऐसे याद होने चाहिए, जितने भी मैंने बोले हैं ये रिवाइज़ हो गया आपको, फिर से इसको नोट भी कर लो एक बार। तो नेक्स्ट स्लाइड, बैटल ऑफ चंदावार। तो देखिए बैटल ऑफ चंदावार जो हुई थी, देखिए इसको उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी तो हुई थी 1528 में, 1528 में हुई थी, लेकिन ये बैटल ऑफ चंदावार है, ये हुई थी 1194 में। तो 1191 में कौन सी हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और 1194 में आपके आगे बैटल ऑफ चंदावार। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है कब हुआ था, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है आपसे कि किस किस के बीच में हुई थी ये वॉर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी और ये आपका आ गया जयचंद गढ़वाल। मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल, ठीक है, जयचंद गढ़वाल या राठौर, जो भी ऑप्शन में होगा वही करना है आपने। गढ़वाल भी बोलते थे इनको, राठौर भी। उसके बाद प्रभावती गुप्ता किसके साथ शादी हुई थी इनकी? तो इनकी रुद्रसेन के साथ हुई थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। प्रभावती गुप्ता की रुद्रसेन 2 के साथ हुई थी शादी, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसमें आपसे हाँ, तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में ये बता दीजिए कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 2015 में, और इसके अंडर रिनोवेशन करवानी थी कितने 100 सिटीज़ की, रेनोवेशन ऑफ 100 सिटीज़। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी हार्ट चैम्बर्स इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो रेप्टाइल में आपके 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, याद रखिएगा। तो एक्सेप्शन है इसमें एक, कौन सा रेप्टाइल? जो आपका क्रोकोडाइल है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। मगरमच्छ के आंसू हैं दिखाने के सिर्फ, तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। बाकी सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। अगर फिशेज़ में पूछ ले आपसे, तो याद रखिएगा कि अगर फ़िश पूछे तो फ़िश में होते हैं आपके 2 चैम्बर। और बर्ड्स वगैरह में पूछे तो एवी बोलते हैं बर्ड्स को, ठीक है। तो उनमें होते हैं 4 चैम्बर्स। और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें इंसान वगैरह सब आ जाते हैं। मैमल्स में भी 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनमें इनका ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले। और ये जो बाकी रेप्टाइल्स वगैरह हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स। तो स्प्रिंग टाइड्स क्या हैं? तो ये तो फिर आपको मतलब पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी इस बार CGL में। तो स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं? स्प्रिंग टाइड पहले तो महीने में 2 बार आती हैं, ठीक है। ये फुल मून और न्यू मून के बाद, फुल मून के बाद भी और न्यू मून के बाद भी। और जब सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में होते हैं तब आती है, याद रखना। ये इसकी डायग्राम है, डायग्राम नहीं डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इन विच आर्टिकल कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस आर मैंशनड। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल हम लोग पहले ही पूरे कर चुके हैं, तो ये आर्टिकल 59 में बताया गया है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था फाउंडर, ये आप लोगों को याद रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने क्या क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने अधाई दीन का झोंपड़ा बनाया था अजमेर में। इसने कुव्वतुल इस्लाम बनाया था, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसने कुव्वतुल इस्लाम भी बनाया था, वो भी याद रखना। गलत टाइम पे कॉल आ रहा है। मैं तो इसको हम लोग कर लेते हैं एयरप्लेन मोड पे पहले। हाँ, तो अभी कहाँ थे हम? हाँ, तो इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाई थी, वो भी आप लोगों ने याद रखना है, ओके। तो इसने क्या क्या कराया था? कुतुब मीनार की इसने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाई थी। और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, जो इसके बाद रूलर बना था, ठीक है। और इसने क्या करवाया था? अदाई दीन का झोंपड़ा बनवाया था अजमेर में। और वो क्या बोला मैंने, कुव्वतुल इस्लाम भी इसी ने बनवाया था। इसको लख बख्श का टाइटल भी मिला था। ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपने लिखना है।
तो हाउ डू वी ऑब्टेन MNP फ्रॉम GNP, ठीक है। तो हम MNP NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट हम GNP से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे मिलता है हमको। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए हमको इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, ठीक है। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो हमारा NNP निकल जाएगा। तो GNP में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP मिल जाएगा। हु वाज कॉल्ड एज देशबंधु, तो देशबंधु किसको बोलते थे, चित्तरंजन दास को, CR दास शॉर्ट में लिख लीजिए। चित्तरंजन दास का निकनेम क्या था, देशबंधु, ठीक है। और 30 क्वेश्चन करेंगे हम टोटल। नेक्स्ट देखिए, डांस अकेडमी एस्टैब्लिश्ड बाय यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ने कौन सी डांस अकेडमी स्टार्ट की थी, तो इन्होंने स्टार्ट की थी यामिनी स्कूल ऑफ डांस, ठीक है। तो इनके नाम से ही यामिनी स्कूल ऑफ डांस। और कब किया था, 1990 में। 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस इन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ पे भी पूछ लें अगर तो दिल्ली में, दिल्ली में किया था, ये भी याद रखिएगा। और इनके बारे में क्या जानते हैं हम, इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा डांस से रिलेटेड है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं ये। और जो वो हैं मल्लिका साराभाई, वो भी भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। लेकिन जो मल्लिका साराभाई की मदर थी मृणालिनी साराभाई, वो भरतनाट्यम और कथकली से था। तो इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इनके बारे में क्या जानते हैं, जानते हैं कि इनको पद्मश्री मिला था कब, पद्मश्री कब मिला था इनको, पद्मश्री मिला था इनको 1968 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको पद्मश्री मिला था 1968 में। और अगर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पूछे तो वो मिला था इनको 1977 में। और पद्म भूषण मिला है इनको 2001 में, 2001 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच गैस एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो ये कौन सी गैस होती है, तो नियॉन होती है, याद रखिएगा। उसके बाद बुद्धदेव दास गुप्ता इज़ रिलेटेड टू, तो ये सरोद से रिलेटेड है, ये सरोद बजाते थे। और सरोद सम्राट किसको बोलते हैं, अमजद अली खान को, हम पहले पढ़ चुके हैं। और सरोद से और कौन कौन रिलेटेड है, ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड आ गई। अंडर विच आर्टिकल गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ये आर्टिकल 111 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हाउ मच एडोलसेंट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग एडोलसेंट्स की पॉपुलेशन कितनी थी। तो हम सेंसस पूरा एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये याद होना चाहिए। लेकिन मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया है, तो ये मैं ही बता देता हूँ फिर। और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट में भी आंसर आना चाहिए। तो 21% क्या थी, हमारा एडोलसेंट पॉपुलेशन थी। और अगर नंबर्स में पूछे तो 253 मिलियन, ठीक है। उसके बाद वाइसरॉय ड्यूरिंग दांडी मार्च के टाइम इरविन था वाइसरॉय, लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, याद रखिए। दांडी मार्च हुई थी 1930 में। इसके बाद ही गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। ये हम सारा एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और PYQ सीरीज़ में भी पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो कैसी लगी आपको जल्दी से कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।